वेलकम टू हिरानसा क्लासेज। आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के टॉपिक है अलंकार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अलंकार के बारे में संपूर्ण जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार क्या होता है, इसका अर्थ होता है, अलंकार का शब्द का है वाच्यार्थ शब्द ये। आभूषण, और आभूषण का अर्थ होता है भूषित करने वाला, अर्थात शोभा बढ़ाने वाला। जिस तरह नारी कोई भी आभूषण धारण करते हैं तो वो बहुत ही सुंदर लगते हैं, इसी प्रकार काव्य में अगर अलंकारों का प्रयोग किया जाता है तो काव्य बहुत ही सुंदर लगते हैं और विशिष्टता उत्पन्न होती है उसमें। नेक्स्ट, अलंकार शब्द का वाच्यार्थ का अर्थ होता है सीधा साधा अर्थ होता है अलंकार धारण करना है, आभूषण धारण करना। आभूषण का अर्थ है भूषित करने वाला, शोभा बढ़ाने वाला। सामान्य बोलचाल में हम उसको आभूषण कहते हैं, गहने कहते हैं। आभूषण या गहने पहनने से तन की शोभा में वृद्धि होती है, अतः अलंकार या आभूषण शोभा कारक उपादान ही कहलाएंगे। कह सकते हैं जिस प्रकार आभूषण धारण करने से तन की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसमें शोभा की वृद्धि होती है। अलंकारों की परिभाषा विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग दी गई है और इन परिभाषाओं से कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी अलंकार की परिभाषा किस विद्वान ने दी गई, और जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो विद्वान थे उनकी परिभाषा हमेशा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो दी गई है। वक्रादिभे शब्दो रिक्ते दृष्ट्वा वाचामल कृति है, ये परिभाषा दी है बहमा ने। अर्थात इसका अर्थ होता है शब्द और अर्थ की विशिष्टता, वैचित्र्यता ही अलंकार है। काव्य शोभाकारम धर्मान कारम प्रच्यते, अर्थात काव्य को शोभा प्रदान करने वाले धर्म या तत्व ही क्या अलंकार कहलाते हैं। ये परिभाषा दी है दंडी ने। अभिधान प्रकार विशेषाएं एवं चालंकारा, ये परिभाषा दी है कवि रुद्रट ने। अर्थात कथन की अभिव्यक्ति में विशिष्ट प्रकार ही अलंकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार की परिभाषा इस प्रकार दी है, अलंकार हैं क्या, वर्णन करने की अनेक प्रकार की चमत्कारपूर्ण शैली। आगे अपनी बात को वो स्पष्ट करते हुए शुक्ल जी कहते हैं, उनका कहना है कि वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कर्ष पर पहुंचाने, यानी किसी भाव को, काव्य के भाव को बताने के लिए उसको चरम उत्कर्ष पर पहुंचाना, यानी पूरी उसकी भावना को बताना, वो ही क्या कहलाता है अलंकार। कभी कभी किसी वस्तु का आकार या गुण बढ़ाकर दिखाया जाता है, यानी उसमें गुण कम होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। कभी उसके रंग रूप या गुण की भावना को उसी प्रकार दिखाया जाता है। उसके समरूप और अन्य कोई वस्तु होती है, उसके भी रूप और गुण उसको मिला करके उसकी भावनाओं में या गुणों में तीव्रता ला दी जाती है। समान रूप और धर्म वाली अन्य वस्तुओं को भी रखना पड़ता है। कभी कभी बात को घुमा फिरा कर कहना पड़ता है। इस तरह से भिन्न भिन्न विधान और कथन से के ढंग अलंकार कहलाते हैं। काव्य में अलंकार का क्या स्थान है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अलंकार काव्य के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अलंकारों की सहायता से शब्दाल बनते हैं, अर्थात शब्दों का भंडार बनता है और जो कि बहुत ही अत्यंत रोचक शब्द माने जाते हैं या वाक्य बनते हैं। सामान्य कथन भी काव्य की संख्या का प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। कब हो जाते हैं, जब अलंकारों का प्रयोग किया जाता है तो कथन बहुत ही रोचक और अच्छा लगता है। तो वो अलंकार काव्य रूपी स्त्री का आभूषण है। जिस तरह स्त्री आभूषण पहन के सुंदर लगती है, उसी तरह काव्य में अलंकारों का प्रयोग करने पर काव्य बहुत ही सुंदर लगता है। अलंकार के भेद। अब अलंकार के कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। जब शब्दों के प्रयोग में कवि के ऐसे कौशल का प्रयोग करें जिससे चारुता चमत्कार आए, तब शब्द अलंकार कहलाता है। और अर्थ अलंकार जब शब्दों के आधार पर नहीं है, उनके अर्थ किसी एक शब्द के शब्द से विशिष्ट अर्थ निकलते हैं, अनेक अर्थ, दो अर्थ निकले, यहाँ एक ही शब्द, एक अलग अलग शब्द से अलग अलग तरह के अर्थ निकले, तो उसे अर्थ अलंकार कहा जाता है। उदाहरण, जैसे भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाई है, यहाँ भ वर्ण की प्रयोग बार बार हुआ है, अर्थात यह कौन सा अलंकार है? चमत्कार की सृष्टि हुई है, क्योंकि भ की जगह अगर दूसरा
कोई भगवान की जगह और कोई होता, देवता रखा होता तो नहीं, भक्त की जगह और कुछ शब्द रखा होता तो इसमें वो विशिष्टता उत्पन्न नहीं होती, और ये चमत्कार भी इसमें नहीं होता था। इसमें शब्दों का चमत्कार है पूरे वाक्य में, तो इसीलिए इसको शब्द अलंकार कहा गया है। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कनक कनकते शौकुनी मादकता अधिका है। ये खात बोरा है और ये पात बोरा है। अर्थात कनक, एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। अगर इसमें कनक क वर्ण की इसमें आवृत्ति हुई है, अगर कनक की जगह हम सोना या धतूरा अर्थ शब्द रख दे तो इसमें क्या वो चमत्कारिकता या विशेषता नहीं दिखाई देगी वाक्य में, और यहाँ पे अलंकार नहीं होगा, अलंकार की सुंदरता बिगड़ जाएगी। इसमें जैसे एक यमक यानी यमक अलंकार, इसमें क्या यमक अलंकार, यमक अलंकार का क्या अर्थ होता है कि कोई शब्द दो बार और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार एक कनक का अर्थ इसमें क्या सोना, और एक का है, एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक का सोना है, इसका है सोना। जैसे कि धतूरा खाने से लोग पागल होते हैं, वो सोने को पाने से, अर्थात धन का मद उनको मार देता है। एक उदाहरण और है, जैसे नव जीवन दो घनश्याम हमें, या जीवन के दो अर्थ है, एक का अर्थ जल है और एक का अर्थ जिंदगी है। अर्थात और घनश्याम के भी दो अर्थ है, एक घनश्याम का अर्थ मेघ है, काले बादल है, और एक का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण। अर्थात भगवान इंसानों को जिंदगी देते हैं और घनश्याम क्या देते हैं, जल देते हैं, बादल देते हैं हमारे को जल। अर्थात इसमें कौन सा श्लेष अलंकार है, यानी घनश्याम के भी दो अर्थ और निकल रहे हैं, और नव जीवन, जीवन के भी दो अर्थ निकल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, और ये श्लेष अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। चिपकना यानी एक शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ बने वो श्लेष अलंकार कहलाता है। जैसे एक उदाहरण के लिए समझते, जिन शब्दों में अलंकार है उनको निकाल करके यदि उसके अर्थ पर दूसरे शब्द रख दिए जाए तो उस वाक्य में क्या वो विशिष्टता या चमत्कारिता उत्पन्न नहीं होती है, और वो रस भी नहीं रहता, उसमें वाक्य को पढ़ने का मज़ा भी नहीं आता है। अर्थात जिस शब्द के कारण विशिष्टता उत्पन्न होती है उसको शब्द अलंकार, और अर्थ के कारण विशिष्टता उत्पन्न होती है उसमें अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में हम शब्दों को चेंज करेंगे तो भी उसमें वाक्य पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, और उसकी विशिष्टता या चमत्कारिता बनी ही रहती है। अब अर्थ अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि पहले कहा, चमत्कार या चारुता शब्दों के अर्थ में होती है, शब्दों में नहीं होती है। एक शब्द के स्थान पर दूसरा पर्यायवाची शब्द रख देने पर भी उसका चमत्कार या सौंदर्य उस वाक्य का नष्ट नहीं होता, तो वहाँ अर्थ अलंकार कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे देखते हैं, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, या मुख का चंद्रमा के समान सुंदर कहा गया है। अतः उपमा अलंकार है। मुख को किसकी उपमा दी गई है, मयंक या चंद्रमा की। अब मयंक के स्थान पर चंद्र रख दे या शशि रख दे तो भी इसके अलंकार में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और शब्द की विशेषता पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसी की वैसी बनी रहती। एक और उदाहरण देखते हैं, हरिमुख कमल विलोक यह सुंदर, या मुख को कमल बताया गया है, अतः रूपक अलंकार है मुख रूपी कमल। जैसा बताया, अर्थ अलंकार में वाक्य के शब्दों को बदल कर उनकी जगह अगर अर्थ उसी अर्थ के अन्य शब्द पर रख देते तो चमत्कार नष्ट नहीं होता, किंतु वैसा का वैसे बनाया रहता है। जैसे उदाहरण 2 में यदि यों कर दे कि बदन अम्बुज मंडल निरखी है, अर्थात प्रभु का मुख कैसा है, अम्बुज, अम्बुज अर्थात जो जल में जन्म लेने वाले कमल के समान है, तो भी कोई भी उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, तो भी मुख और कमल का रूपक वही बना रहता है, क्योंकि मुख की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार में क्या अंतर है, वाक्य के शब्दों को अगर बदल कर पर्यायवाची शब्द रखने से अलंकार नष्ट नहीं होता है तो वो नष्ट हो जाता है,
तो वो क्या, शब्द अलंकार में वाक्य के शब्दों को बदल करके पर्यायवाची रख देने से अर्थ न बदलने पर भी अलंकार नष्ट न हो, वहाँ पे अर्थ अलंकार। और जब शब्द अलंकार में अगर शब्द चेंज करें और उसका अलंकार का सौंदर्य बिगड़ जाता है या अर्थ नष्ट हो जाता है, अर्थ नष्ट न हो तो भी उसके सौंदर्यता में या चारुता में कमी आ जाती है, तो वहाँ क्या होता है, वह शब्द अलंकार। शब्दों के कारण शब्दों को चेंज नहीं किया जाता है, शब्दों के कारण अगर किसी काव्य की वाक्य की शोभा बिगड़ जाती है तो वह शब्द अलंकार नहीं होता है। अर्थात शब्दों को बनाए रखना होता है हमारे को। क्लास कैसी लगी आपको, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी करो, शेयर करो। जो भी RS फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और कॉलेज लेक्चर की हिंदी साहित्य के अंतर्गत तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसमें शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार और अनुप्रास अलंकार के जो भेद है उसके बारे में। थैंक फॉर वॉचिंग।